गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के क्लास में हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ लैंग्वेज। जैसा कि हम लोग सुने हुए हैं कि कंप्यूटर में कई प्रकार के लैंग्वेज होते हैं जो मिलकर के वर्क करते हैं। तो सबसे पहला अपना हेडिंग है इंट्रोडक्शन टू टाइप ऑफ लैंग्वेज। ये लैंग्वेज क्या होते हैं कंप्यूटर में? तो कंप्यूटर लैंग्वेज इज डिफाइंड एज कोड और सिंटैक्स विच इज़ यूज टू राइट प्रोग्राम और एनी स्पेसिफिक एप्लीकेशन। कंप्यूटर में किसी भी प्रकार का एप्लीकेशन या प्रोग्राम लिखने के लिए हमें भाषा का प्रयोग करना होता है, लैंग्वेज का प्रयोग करना होता है। जैसा कि आप रियल लाइफ में सुने होंगे कि जैसे हम हिंदी पढ़ते हैं, इंग्लिश पढ़ते हैं या फिर कोई भी भाषा पढ़ते हैं, उसी प्रकार से कंप्यूटर में भी भाषा होता है जो कि कंप्यूटर हमारा समझ करके और हमारे लैंग्वेज के इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग अपने को रिएक्ट करता है, जिससे कि हमारा काम हो पाता है। तो आज हमको वही भाषा समझना है कि कंप्यूटर में भाषा क्या होता है। जबकि कंप्यूटर हमारा एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, तो कंप्यूटर से हम कोई भी काम कैसे कराएं, हमारा कंप्यूटर हमारी बात को कैसे समझे, यानी कि हमारे द्वारा दिए गए आदेश को कैसे समझेगा, उसके लिए कंप्यूटर में प्रोग्राम की ज़रूरत होती है। और उस पार्टिकुलर प्रोग्राम को लिखने के लिए कंप्यूटर में जो लैंग्वेज यूज होता है उसे हम कंप्यूटर लैंग्वेज कहते हैं। यानी कि कंप्यूटर लैंग्वेज इज यूज टू कम्युनिकेट विथ कंप्यूटर्स। ओके, यानी कि यूजर यानी कि हम लोग कंप्यूटर से कैसे कम्युनिकेट होंगे, उस कम्युनिकेशन के लिए हम कंप्यूटर लैंग्वेज का प्रयोग करते हैं। ब्रॉडली द कंप्यूटर लैंग्वेज कैन बी क्लासिफाइड टू थ्री कैटेगरी। कंप्यूटर की भाषा को तीन भागों में बांटा गया है। अब इस कंप्यूटर की भाषा को तीन भागों में किस आधार पर कैसे बांटा गया है? तो जैसा कि हम जानते हैं कि कंप्यूटर एक मशीन है, यानी कि एक डिवाइस है, और वह किसी भी प्रकार के भाषा को नहीं समझ सकता। लेकिन जो कंप्यूटर का जो मदर लैंग्वेज कह सकते हैं आप, या उसी को हम मशीन लैंग्वेज कहते हैं, एंड हाई लेवल लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज, ये तीन प्रकार के लैंग्वेज होते हैं कंप्यूटर में, जिसमें से सबसे पहला लैंग्वेज होता है मशीन लैंग्वेज। ओके, मशीन लैंग्वेज वह एक लैंग्वेज है जिसको कंप्यूटर डायरेक्टली समझता है। यानी कि हम कोई भी चीज़ कंप्यूटर से कहना चाहते हैं, यानी कंप्यूटर से हम एक्ट कराना चाहते हैं, तो उसे हमको मशीन लैंग्वेज में अपनी बात को कहनी होगी। जबकि दूसरे लेवल का लैंग्वेज असेंबली लैंग्वेज कहलाता है, और तीसरे लेवल का लैंग्वेज जो होता है वो हाई लेवल लैंग्वेज कहलाता है। मशीन लेवल लैंग्वेज को हम लो लेवल लैंग्वेज भी कहते हैं। मशीन लैंग्वेज द इनपुट इज डायरेक्टली गिवन एज बाइनरी इनपुट विच इज प्रोसेस्ड बाय मशीन। जैसा कि हम बाइनरी लैंग्वेज के विषय में सुने होंगे, जिसमें 0 1 0 1 का प्रयोग करते हैं, यानी कि लो एंड हाई वोल्टेज, जिससे कि कंप्यूटर 0 1 कंसीडर करके उसे दिए गए इंस्ट्रक्शन को समझता है। बाइनरी इनपुट मीन्स 1 and 0 form. For computer language processing, the system needs a compiler and interpreter to convert the language in computer language so that it can be processed by machine. तो जो भी हम लैंग्वेज लिखते हैं तो हमारे कंप्यूटर में कंपाइलर या ट्रांसलेटर के द्वारा उस दिए गए पार्टिकुलर लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट किया जाता है। ये हम अगले टॉपिक पे पढ़ेंगे कि ट्रांसलेटर्स क्या होते हैं। पहले हम लैंग्वेज समझते हैं। तो ये तीन प्रकार के लैंग्वेजों में सबसे पहला लैंग्वेज जो आपका मशीन लैंग्वेज है, ये क्या होता है कि जैसे हम बाइनरी फॉर्म में डायरेक्टली इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं, जैसे 0 1 0 1। पिछली कक्षाओं में हमने पढ़ा है कि बिट, एक बिट यानी कि 0 या 1, ये हमारे कंप्यूटर के इंस्ट्रक्शन यानी कंप्यूटर की मेमोरी की सबसे छोटी इकाई होती है, जिसको 8 के संख्या में 8 बिट के कलेक्शन में कनेक्ट करके हम उसको बाइट 1 बाइट फॉर्म करते हैं। और 1 बाइट इक्वल होता है एक कैरेक्टर के, यानी कि कंप्यूटर के किसी भी एक कैरेक्टर ABCD या फिर प्लस माइनस या कोई सिंबल फॉर्म करने के लिए हमको एक बाइट की ज़रूरत पड़ती है। और वह एक बाइट बना होता है 0 और
वन का। और ये 011 हमारे बाइनरी लैंग्वेज यानी कि मशीन लैंग्वेज कहलाते हैं। और इन मशीन लैंग्वेज को जब हम कंप्यूटर को देते हैं तो वो कंप्यूटर डायरेक्टली इस भाषा को समझ लेता है। दीज बाइनरी डिजिट्स आर अंडरस्टूड एंड रेडी बाय ए कंप्यूटर सिस्टम एंड इंटरप्रेट इट इजली। आसानी से इसको समझ करके आपके द्वारा दिए गए आदेश का वो पालन करता है। इसको हम नेटिव लैंग्वेज भी कहते हैं, यानी कि मदर लैंग्वेज। एंड as it can be directly understood by the central processing unit, the machine language is not so easy to understand। लेकिन जैसे कि कंप्यूटर के लिए समझने में ये बेहद आसान होता है, लेकिन हमारे लिए ये थोड़ा सा कठिन होता है। जैसे कि सपोज करिए आपको अल्फ़ाबेट ए लिखना हो तो कंप्यूटर के बाइनरी डिजिट में उसका कोड होता है 1 0 0 0 0। इस तरह से 8 डिजिट का हम एक कोड कॉम्बिनेशन बनाते हैं, तब हम जाके हम ए लिख पाते हैं, जो कि काफ़ी कठिन है। तो हमारे लिए यानी कि प्रोग्रामर के व्यू से मशीन लैंग्वेज को लिखना, समझना, याद करना थोड़ा कठिन होता है, लेकिन यह कंप्यूटर के द्वारा आसानी से समझा जा सकता है। जैसे आप एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे, एग्जाम्पल ऑफ मशीन लैंग्वेज फॉर द टेक्स्ट हेलो वर्ड। हमको लिखना हेलो वर्ड। अब इतना हेलो वर्ड शब्द, 2 वर्ड है इसमें, हेलो एंड वर्ड। इसको लिखने के लिए बाइनरी फॉर्म में हमको ये लिखा हुआ है। यहाँ पर क्या करिए 0 1 0 0 1 0 0, यानी कि यह इतना जो लिखा हुआ डिजिट है यह आपका एच के लिए है, मात्र ये जो एच लिखा हुआ है उसके लिए है। एंड सो ऑन नेक्स्ट bunch of digits, these are for the next word E, okay, like this each and every character of the hello word is numbered as binary in binary language like this, okay। तो इसे हम बाइनरी लैंग्वेज कहते हैं, जो कि हमारा मशीन डायरेक्टली समझ लेता है। स्टार्टिंग में जब हमारे प्रोग्रामर प्रोग्रामिंग करते थे तो वो किसी भी बात को कंप्यूटर में इस फॉर्म में डायरेक्टली देते थे, जिसको इंटरप्रेट करने की आवश्यकता नहीं होती है। दूसरा होता है असेंबली लैंग्वेज। अब असेंबली लैंग्वेज डिस्कवर क्यों हुआ होगा, क्यों ज़रूरत पड़ी होगी कि हमको असेंबली लैंग्वेज यूज करना चाहिए। जैसा कि ऊपर देखा आपने कि बाइनरी लैंग्वेज याद करना, उसमें कोड लिखना। सपोज करिए कोई कोड एक मिस्टेक हो गया कहीं, तो आप अगर बाइनरी डिजिट का एक भी बिट मिस्टेक करते हैं तो पूरा का पूरा सेंटेंस, पूरा का पूरा इन्फॉर्मेशन आपका चेंज हो जाता है। तो हमारे डेवलपर्स ने ये विचार किया होगा कि इस कोड के जगह पर 0 1 0 0 1 0 0 0 की जगह पर अगर हम किसी न्यूमेरिक्स का प्रयोग करें, यानी कि कोई शॉर्टकट प्रयोग करें, तो हम आसानी से इस लैंग्वेज को कंट्रोल कर सकते हैं। तो फिर विचार आया कि असेंबली लैंग्वेज यूज हो सकता है। असेंबली लैंग्वेज इज कंसीडर्ड एज लो लेवल लैंग्वेज फॉर माइक्रो प्रोसेसर एंड मेनी अदर प्रोग्रामेबल डिवाइसेस। बहुत सारे ऐसे डिवाइसेस हैं जो आज भी असेंबली लैंग्वेज में प्रोग्राम किए जाते हैं। इसको हम सेकेंड जनरेशन का लैंग्वेज भी बोलते हैं। फर्स्ट जनरेशन का लैंग्वेज मशीन लैंग्वेज और सेकेंड जनरेशन के लैंग्वेज को हम असेंबली लैंग्वेज कहते हैं। यह ऑपरेटिंग सिस्टम इत्यादि बनाने में बहुत फेमस हुआ था। कई प्रकार के डेस्कटॉप एप्लीकेशन इत्यादि इस लैंग्वेज में यूज किए गए थे, बनाए गए थे। असेंबली लैंग्वेज में न्यूमेरिक्स यूज होते हैं। न्यूमेरिक्स का तात्पर्य होता है कि जैसे हमको मान लीजिए कि प्रिंट कमांड देना है कंप्यूटर को, तो हम प्रिंट के लिए PRINT, मशीन लैंग्वेज में सबके लिए हम बाइनरी डिजिट का यूज़ करेंगे। लेकिन यहाँ पर PRN एक न्यूमेरिक्स बना दिया गया, एक शॉर्टकट बना दिया गया, जिसको हम कंप्यूटर को देंगे और कंप्यूटर में एक ट्रांसलेटर प्रयोग करेंगे जो PRN का बाइनरी डिजिट जो भी होगा वह उसे कन्वर्ट करके डायरेक्टली प्रोसेसर को देगा और प्रोसेसर उस मशीन लैंग्वेज को कंसीडर करेगा, समझेगा और प्रिंट का कमांड एग्जीक्यूट करेगा।
तो जैसे ऐड करना है तो ADD, सब्ट्रैक्ट करना है तो SUB। अब डायरेक्टली हम बाइनरी डिजिट का प्रयोग ना करके इस तरह से न्यूमेरिक्स का प्रयोग करेंगे तो हम मशीन लैंग्वेज से थोड़ा सा अपने प्रोग्रामिंग को ईजी कर सकते हैं। अब इससे लाभ ये हुआ कि यह थोड़ा फास्ट हो जाएगा। जैसे आपको बाइनरी का एक एक डिजिट लिखने के बजाय आप न्यूमेरिक्स का प्रयोग करेंगे, शॉर्टकट का प्रयोग करेंगे, तो आपके प्रोग्रामर का स्पीड अधिक हो जाएगा। इसी के साथ तीसरा एक होता है जिसको हम हाई लेवल लैंग्वेज कहते हैं, और आज के डेट में हम जो भी यूज करते हैं विभिन्न प्रकार के हाई लेवल लैंग्वेजों का प्रयोग करते हैं। हाई लेवल लैंग्वेज आप कह सकते हैं कि असेंबली लैंग्वेज का और भी इम्प्रूव्ड टेक्नोलॉजी है, जिसमें हम इंग्लिश रिलेटेड वर्ड्स, सेंटेंस और मैथमेटिकल एक्सप्रेशन का डायरेक्टली प्रयोग करके प्रोग्राम लिख पाते हैं। हाई लेवल लैंग्वेज was done when programmer face an issue to writing program, as the older language has portability issue, which mean code written in one machine cannot be translated to another। यानी कि जो मशीन लैंग्वेज यानी कि मशीन लैंग्वेज के बाद जो असेंबली लैंग्वेज यूज हुए उसमें कई प्रकार के लैंग्वेजेस थे जो कि एक मशीन पर लिखे हुए प्रोग्राम दूसरे मशीन पर नहीं चलते थे, विभिन्न प्रकार के प्रॉब्लम्स आते थे, तो फिर हाई लेवल लैंग्वेज का यूज हुआ। हाई लेवल लैंग्वेज में हम डायरेक्टली कई प्रकार के लैंग्वेज को यूज करके और मैथमेटिकल टर्म्स यूज करके प्रोग्राम को लिख सकते हैं, जिससे कि एक सामान्य प्रोग्रामर के लिए भी यह बहुत ही आसान होता है। जैसा कि आपने बहुत सारा नाम सुना होगा, और उस नाम में से एक है आपका C++, और ये आपका जावा, सी, फोर्ट्रान, पास्कल, पर्ल, रूबी, और आज के डेट में हम जो पढ़ रहे हैं पाइथन लैंग्वेज, यह भी एक हाई लेवल कैटेगरी का प्रोग्राम है। जैसे हाई लेवल लैंग्वेज में आपको लिखना हो 2 नंबर को जोड़ने के लिए, तो आप डायरेक्टली लिख सकते हैं A = 5 + 6। यह आप ध्यान से देखेंगे तो ये एक मैथमेटिकल नोटेशन है जो कि हम मैथ के एक्सप्रेशन में भी लिखते हैं और पाइथन में भी लिख सकते हैं। अगर इसी चीज़ को हमको असेंबली लैंग्वेज में लिखना हो तो हम लिखेंगे ADD ऐड A B। यहाँ पर कोई भी लॉजिकल यानी कि अर्थमेटिकल ऑपरेटर का यूज नहीं किया जाएगा। ऐड नाम का जो न्यूमोनिक्स यूज किया गया, इसका मतलब हुआ कि A और B को जोड़ा जाए और रिजल्ट को A में स्टोर किया जाए। जबकि यहाँ पर देखिए तो मतलब हुआ कि 5 और 6 को जोड़ा जाए और रिजल्ट को A में स्टोर किया जाए। ओके, तो स्टूडेंट्स इस प्रकार से कंप्यूटर के 3 प्रकार के लैंग्वेज इंट्रोड्यूस हुए। बाइनरी लैंग्वेज जिसको लो लेवल लैंग्वेज कहते हैं या नेटिव लैंग्वेज भी कहते हैं, जो कंप्यूटर के द्वारा डायरेक्टली समझा जा सकता है। मनुष्य ने अपनी सुविधा के लिए, आप एक तरह से ये कह सकते हैं कि जब हम बाइनरी लैंग्वेज में प्रोग्राम बनाएंगे तो कंप्यूटर डायरेक्ट समझ लेगा, परंतु अब क्या हुआ, असेंबली लैंग्वेज में प्रोग्राम बनाने का तात्पर्य कि हमने असेंबली लैंग्वेज में प्रोग्राम बना के कंप्यूटर को दिया, अब कंप्यूटर खुद उस असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा, फिर उसको समझेगा। यानी कि कंप्यूटर का काम हमने बढ़ाया तो फिर मेरा काम कम हुआ। अभी भी यूजर का काम थोड़ा और अधिक लग रहा है, तो उसने क्या किया, एक हाई लेवल लैंग्वेज बनाया। अब हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्रामर के लिए और इजी हो गया, तो वहाँ पर कंपाइलर इत्यादि ट्रांसलेटर जो आपके द्वारा हाई लेवल में लिखे गए प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने का काम करते हैं, और कन्वर्ट करके आपके CPU यानी कि प्रोसेसर को देते हैं मशीन लैंग्वेज में, फिर वह आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। इस तरह से जैसे जैसे हम अपना काम कम करते हैं, कंप्यूटर का काम बढ़ाते जाते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा कंप्यूटर को यूटिलाइज करते हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ हम लोगों ने देखा कि कंप्यूटर लैंग्वेज 3 प्रकार के होते हैं, उनका क्या रोल है। थैंक यू।